सम्राट विक्रमादित्य की मृत्यु और उनके जीवन की कहानी। सम्राट विक्रमादित्य एक प्राचीन भारतीय सम्राट थे। उन्होंने लगभग 375 से 455 ईस्वी तक शासन किया था। वे अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और धार्मिक सहनशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत में एक स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई थी, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन का विकास हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए थे, जिसमें से कुछ प्रमुख सुधार इस प्रकार हैं। नंबर 1, न्याय प्रणाली का सुधार। विक्रमादित्य ने न्याय प्रणाली का सुधार किया था। इससे न्याय की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता आई थी। नंबर 2, शिक्षा का विकास। विक्रमादित्य ने शिक्षा का विकास किया था, जिससे लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिले थे। नंबर 3, कला और संस्कृति का विकास। विक्रमादित्य ने कला और संस्कृति का विकास किया था, जिससे लोगों को अपने कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने के अवसर मिले थे। विक्रमादित्य की मृत्यु के बारे में कई कहानियाँ और मतभेद हैं। यहाँ एक सामान्य विवरण दिया गया है। विक्रमादित्य की मृत्यु लगभग 455 ईस्वी में हुई थी। उनकी मृत्यु के कारण के बारे में कई मतभेद हैं, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मृत्यु बीमारी या वृद्धावस्था के कारण हुई थी। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी ने उनके शव को एक विशेष स्थान पर दफनाने का निर्णय लिया था, जो वर्तमान के मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। विक्रमादित्य की विरासत आज भी भारत और दुनिया भर में महसूस की जा सकती है। उन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए थे, जिन्होंने भारत को एक शक्तिशाली और समृद्ध देश बनाने में मदद की थी। विक्रमादित्य के सिंहासन को दफनाने के पीछे कई कारण और कहानियाँ हैं। सम्राट विक्रमादित्य एक महान और शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने अपने राज्य में शांति, समृद्धि और सुख का राज कायम किया था। उनके राज्य में लोग सुख और संतुष्ट थे, और उनका राजा उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। सम्राट विक्रमादित्य के पास एक बहुमूल्य सिंहासन था, जो कई बहुमूल्य पत्थरों और धातुओं से बना था। यह सिंहासन उनके राज्य का प्रतीक था, और इसकी सुरक्षा के लिए सम्राट विक्रमादित्य ने कई सुरक्षा उपाय किए थे। एक दिन सम्राट विक्रमादित्य को एक स्वप्न आया, जिसमें उन्हें अपने सिंहासन को दफनाने का आदेश दिया गया था। सम्राट विक्रमादित्य ने अपने सपने को बहुत गंभीरता से लिया, और उन्होंने अपने सिंहासन को दफनाने का निर्णय लिया। सम्राट विक्रमादित्य ने अपने सिंहासन को एक विशेष स्थान पर दफनाना का निर्णय लिया, जो उनके राज्य के बाहर था। उन्होंने
उन्होंने अपने सिंहासन को दफनाने के लिए एक विशेष समारोह का आयोजन किया, जिसमें उनके राज्य के सभी लोगों ने भाग लिया। सम्राट विक्रमादित्य के सिंहासन को दफनाने के बाद उनके राज्य में एक नई युग की शुरुआत हुई।